नमस्कार, आप देख रहे हैं द मिथिला और मैं हूं अमन। मौजूद हूं मैं अभी पटना में और हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। बीजेपी की महिला मंत्री है मध्यखंड से, उसका पति एक बयान देता है कि आपको शादी करने के लिए लड़की नहीं मिल रही है तो आप बिहार जाइए और बिहार से आपको 20 से 25 हजार में लड़की मिल जाएगी। बिहार के लोगों तक जब ये वीडियो पहुंची उसके बाद बिहार के लोगों में आक्रोश शुरू हो गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है दिव्या गौतम जी, जिन्होंने महागठबंधन की तरफ से बिहार से इलेक्शन लड़ा था। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। शुक्रिया शुक्रिया। आपने सुना होगा या देखा होगा, वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। अगर किसी को नीचा दिखाना तो बिहार वाले को ही चुनते हैं। ये तो सबसे पहले बहुत ही शर्मनाक है, बीइंग अ विमेन, महिला होने के नाते और बिहारी महिला होने के नाते मेरे लिए तो ये बहुत ही, जिस दिन ही ये स्टेटमेंट इन लोगों ने दिया था उसी दिन मैंने वीडियो जारी करके इस बात को पूरी तरह से हम बोलते हैं कि ये पूरी बिहारी महिलाओं का अपमान है और ये जानबूझ करके इन लोगों की जो सोच है, इन लोगों की जो संस्कृति है, ये महिलाओं को अपमान करने की ही संस्कृति रही है। और अब से 4 दिन होने को है इस घटना, इस बात को, इस स्टेटमेंट के आने के बाद, लेकिन अभी तक कोई भी बिहार में जो भाजपा के नेता और नेत्री जो हैं वो एक स्टेटमेंट तक इसके ऊपर नहीं देते हैं। और जब पत्रकार उनसे पूछने के लिए जाते हैं तो मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। और ये दिखाता है कि ये बिहार की जो महिलाएं हैं और महिलाओं को ये लोग क्या समझते हैं, क्या महिलाएं खरीद फरोख्त की वस्तु हैं। और वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि जाइए बिहार में 20-25 हज़ार में महिलाएं मिल जाएंगी, लड़कियां मिल जाएंगी। इसका मतलब कि ये किसी तरह की ट्रैफिकिंग और इस तरह की चीज़ों में शामिल हैं। इनका जांच होना चाहिए। और अभी तक इसको बर्खास्त करते, लेकिन ना बर्खास्त किए हैं। और ये अभी की ही घटना नहीं है, आप जितने भी इनके ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने का मामला हो, देखिए इनको बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने उनका बेल रिजेक्ट किया। नहीं तो ये लोग जो है रेपिस्टों को माला पहना करके बाहर निकाल के घुमाने वाले लोग हैं। इससे पहले भी बृजभूषण सिंह जो थे उनके खिलाफ खिलाड़ियों ने, महिला खिलाड़ियों ने, पहलवानों ने इतने आंदोलन किए और अभी तक वो पार्टी में बने हुए हैं। तो ये दिखाता है कि इनकी सोच क्या है और ये किस तरह से महिलाओं को देखते हैं। लेकिन बिहार की महिलाएं इस तरह की बेइज्जती, इस तरह का अपमान नहीं सहेंगी और इनको करारा जवाब मिलेगा। और बिहार की महिलाएं आज सड़कों पर हैं और जहां भी ये जाएंगे, इनको लगता है कि इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद इनको कभी महिलाओं से रूबरू होना नहीं पड़ेगा। तो महिलाएं इस बात को याद रख रही हैं और जब भी ये सामने आते हैं तो इनको बता दिया जाएगा कि ये जो बिहारी महिलाओं का जो अपमान किए हैं उसको उनको सबक सिखाया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जो है जदयू, वहां से भी कोई नेता निकल के बोलने को नहीं आ रहा है कि हाँ हमारे साथ गलत। कुमार क्या बोलेंगे, अब वो तो वही उन्हीं के गोद में बैठे हुए हैं, उन्हीं के रहमो करम पे वो अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो वो तो जानते हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं, और जैसी संगति होती है वैसी वैसी सोच होती है। आप भी देखिए, नीतीश कुमार जो थे महिला सशक्तिकरण के पुरोधा बने हुए थे और सरेआम महिलाओं का नकाब खींचते हुए नजर आते हैं। तो आप जैसी संगत में रहेंगे, उनके संगत में रह करके उनकी भी सोच वैसी ही रह गई। नहीं तो उनकी तरफ से भी, वो जो महिलाओं को हितैषी बनते फिरते हैं, उनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई बात नहीं आई अभी तक। कोई अगर प्रेस विज्ञप्ति भी आती कि हम लोग जो है जदयू हो या एनडीए हो, कहीं से भी कोई कलेक्टिव तरीके से इस घटना को लेकर के कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। ये दिखाता है कि ये महिलाओं को क्या समझते हैं, दोयम दर्जे। लेकिन महिलाएं, बिहार की महिलाएं इसको बर्दाश्त नहीं करेंगी। पूरे देश में कहीं भी टारगेट करना हो तो सबसे पहले बिहारी जगह पे, लेकिन इनके मुंह में दही जमा हुआ रहता है। बिहारी जो मजदूर हैं उनके ऊपर हमले होते हैं तो ये मुंह में दही जमा करके बैठे रहते हैं। तो इनका तो हमेशा से बिहारियों का अपमान होता रहा है। लेकिन इन्होंने कोई इस तरह के नहीं, अगर वो इनको इतनी ही चिंता रहती, 20 साल से सरकार में है, अभी तक कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, कोई इंडस्ट्रीज नहीं डेवलप हुआ, खाली बात करते हैं कि माइग्रेशन हम रोक देंगे, पलायन रोक देंगे। यहाँ पे क्या चीज़, यहाँ पे क्या बैठने के लिए आएंगे? अभी हर एग्जाम के लिए, सरकारी एग्जाम के लिए लाठी खा रहे हैं विद्यार्थी। अभी देखिए लाइब्रेरियन जो हैं वो वो आंदोलन कर रहे हैं। हर जगह पे आंदोलन हो रहा है। बिहार में नौकरी नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, तो पलायन तो होगा। और जहाँ जाते हैं वहाँ पे जब उनके साथ बदतमीजी की जाती है, अपमान किया जाता है, फिर भी ये लोग कोई उसके ऊपर कुछ बोलने के लिए रेडी नहीं रहते हैं। तो ये दिखाता है कि ये बिहारी अस्मिता को लेकर के, बिहारी महिलाओं को लेकर के इनका सबका अपमान करते रहते हैं। और इनको लगता है कि ये लोग जो हैं भूल जाएंगे, लेकिन भूलने वाले नहीं हैं लोग। ये चाहते हैं कि कैसे भी करके चुनाव जीत गए हैं तो अब हम जो मन सो करें, तो ऐसा चलने दिया नहीं जाएगा बिहार में। बिहार के लोग जो हैं, जेपी आंदोलन भी खड़ा करने वाले बिहार की ही धरती रही है। बिहार की धरती जो है वो आंदोलनों की धरती रही है। वो इन लोगों को यूं ही माफ नहीं करेगी। भाजपा बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उसके बाद उसके नेता ऐसे बयानबाजी करते हैं। यही बात तो मैं कह रही हूँ कि इनकी ढकोसला जो है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, जब आप ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा इन लोगों को देने वाले जो लोग हैं, आप देखिएगा कि उनका जो 90% जो खर्चे हैं वो बस विज्ञापन में खर्च हुए हैं। तो ये विज्ञापन वाली सरकार जनता क्यों नहीं समझती?
जनता खूब समझती है, जनता चाहती है कि इनको उखाड़ फेंके, लेकिन पूरे तंत्र इनके हाथ में है। प्रशासन से लेके हर तंत्र के ऊपर ये कब्जा किए हुए हैं और ये चाहते हैं कि जो लोकतंत्र को खत्म कर दें, वो होने वाला नहीं है। लोग जो हैं ये कैसे भी करके चुनाव जीतने के बाद जो है यहाँ के लोगों की जो अस्मिता के ऊपर जो हमला कर रहे हैं वो सहा नहीं जाएगा। बिहार के लोग, बिहार की महिलाएं इतनी सशक्त हैं कि अपने लिए खड़े हो सकें और ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे सकें। यही बिहार की महिलाएं 10,000 रुपए लेकर के वोट दिया उनको, 10,000 रुपए लेकर के वोट दी हैं। यही जो लोग हैं वोट खरीदने वाले लोग हैं। ऐसी स्थिति कर देते हैं महिलाओं की कि जो महिलाओं के हाथ में कुछ पैसा नहीं रहता है, उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है और ये जानते हैं कि ऐसी स्थिति कर दो, आप क्या 10,000 रुपए दे करके वोट देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आप संपन्न हैं। लेकिन ये ऐसे ही हालत करके रखते हैं कि लोग जो हैं 10,000 रुपए के लोभ में आकर के इनको वोट दिए। लेकिन अब वो भी सबक सीख गए हैं कि अगर इन्होंने वोट किया भी है तो वो महिलाएं भी इनसे जवाब मांग रही हैं। बीजेपी चुप है। तो बीजेपी तो चुप रहेगी क्योंकि वो बीजेपी की ही मंत्री रही हैं और वो जो है महिला सशक्तिकरण नहीं, महिला तस्करी की मंत्री। ऐसे सोच रखने वाले और इतने कॉन्फिडेंस से उसके पति बोल रहे हैं, वो तो बीजेपी के ही नेता है। तो सबसे पहले बीजेपी चुप नहीं रहेगी। बीजेपी तो महिला विरोधी पार्टी ही है, महिलाओं के विरोध में ही हमेशा खड़ी रही है। हमेशा से जो रेपिस्टे हैं, बलात्कारी हैं, उसको माला पहना करके घुमाने वाली जो पार्टी है, ये यही बीजेपी पार्टी रही है। तो ये हमेशा से इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है कि ये ऐसे लोगों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। बृजभूषण सिंह हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो, ऐसे जो अभी भंडारी हैं, उनके लिए जो आंदोलन हो रहा है, तो ऐसे जो लोग हैं ये हर जगह पे जहाँ से भी आप सुनिएगा कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर जो भी हिंसा की जो घटना है उसमें एन कैन प्रकार ये शामिल रहते हैं। तो ये बोलेंगे कहाँ से? ये तो इनकी रणनीति ही यही रही है। क्या सच में बिहार से शादी के लिए दूसरे स्टेट में पैसों के लिए भेज देते हैं? ऐसा तो हमें नहीं सुनने को आया है। अगर हाँ, महिला ह्यूमन ट्रैफिकिंग की घटनाएं आती रहती हैं, लेकिन उसके लिए बिहार को टारगेट करना, ये बिहारी अस्मिता को टारगेट करना है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार में तो इनका ही शासन है 20 साल से। अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये जवाब देंगे ना, ये जवाब देंगे अगर होगा। और ये कहना कि महिलाएं बिक रही हैं, तो ये बहुत ही बदतमीजी भरा स्टेटमेंट है। इनको अपना स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए और ऐसे मंत्री और उसके पति को बर्खास्त करना चाहिए पार्टी से। लेकिन दिल्ली के आसपास के इलाकों में ये बात आम है कि क्या तुम्हारी शादी नहीं हो रही है तो जाओ बिहार में 10-15 हजार में लड़कियां मिल जाएगी, जाकर शादी कर लो। तो वही तो मैं बात कह रही हूँ आपको कि इस तरह की अगर हमारे सामाजिक व्यवस्था में ऐसी गरीबी है, बस बिहार की ही बात नहीं है, बिहार की ही बात नहीं है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है पूरे देश भर की बात है। लेकिन बिहारी महिलाओं को ही टारगेट करना, ये तो दिखाता है, इनकी मानसिकता दिखाता है। अगर ऐसा है भी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन है? बिहार सरकार जिम्मेदार है। और उन्होंने ऐसी स्थिति कर दी है। अगर ऐसा है भी, अगर हमारे पास कोई उसका, मैं मिला हूं कई लोगों से, आप मिले होंगे, लेकिन उसका कोई हमारे पास अभी डेटा अवेलेबल नहीं है। मैं बिना डेटा का बात नहीं करूंगी। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मैं झारखंड में काम करती थी, वहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होता था और भी बहुत जगह पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की घटनाएं आती रहती हैं। लेकिन बिहारी महिलाओं को ही टारगेट करना और ऐसी स्थिति बना देना, क्यों अभी 20 साल में सरकार में रहने के बावजूद क्या ऐसी स्थिति है कि बेटी बेचना पड़े, किसी को बेटी बेचना पड़े? ऐसी स्थिति अगर है तो उसके लिए सरकार जवाबदेह है और उनको जवाब देना चाहिए। अगर ऐसी है तो हमें सबसे पहले तो इनके ऊपर सवाल उठता है कि इतने कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं, इनका मतलब ये ट्रैफिकिंग में शामिल हैं। अगर इस तरह का है तो इनके ऊपर जांच बिठाई जाए। और महिला जो आयोग है वो क्या कर रही है? वो दही जमा करके बैठी हुई है। जब इनकी पार्टी के लोग, क्या इनके संरक्षण में महिला आयोग चलता है? अभी तक उनके ऊपर कोई लेटर नहीं जारी हुआ महिला आयोग की तरफ से, राष्ट्रीय महिला आयोग से। तो ये दिखाता है कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस को अपने कब्जे में करके रखे हैं और ये कभी भी अपने लोग, हर जगह पे इनके लोग ही शामिल रहते हैं। उनके ऊपर ना कोई कार्रवाई करते हैं, ना कोई जांच होती है। लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। बिहार की महिलाएं अभी आंदोलन कर रही हैं, हर जगह की जगह से, पूरे देश भर से महिलाएं इनके ऊपर थू कर रही हैं कि ऐसी सोच रखते हैं महिलाओं के बारे में और महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाओं के पुरोधा बनते फिरते हैं। तो इनको जो है आने वाले समय में महिलाएं इनको जगह दिखाएंगी। आपसे आखिरी सवाल लूंगा, अगर बिहार सरकार इस पर चुप है तो विपक्ष फिर क्यों नहीं खुल के आ रहा है? खुल के नहीं आ रहा है। महिलाएं सड़क पर हैं। सब जिस दिन ही ये स्टेटमेंट आया उसी दिन हमने एक दिन सड़क पे थी महिलाएं, उसके बाद नहीं। विपक्ष जो है वो आज भी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं विपक्ष की ही बात कर रही हूँ। हम हमेशा हर प्लेटफॉर्म से जो विपक्ष है वो इस बात को उठा रहा है कि आप चाहे वो नकाब खींचने वाली घटना हो, उसके खिलाफ भी हम लोगों ने आंदोलन किया। अभी महिलाएं सड़कों पर हैं और रोज वो अपनी तरफ से आवाज आ रही है। कोने कोने से, बिहार के कोने कोने से महिलाएं बोल रही हैं कि उनका अपमान हुआ है। और ये यूं ही शांत होने वाली बात नहीं है। नहीं तो अभी तक 4 दिन 5 दिन हो गया, ये कब का शांत हो जाता मामला। लेकिन ये शांत होने वाला मामला नहीं है।
जो महिलाएं हैं वो आवाज उठा रही हैं, और नहीं होगा तो अभी भी केस दायर होना चाहिए, कोर्ट में केस दायर होना चाहिए इस आदमी पे, इस बदतमीज आदमी पे, ये महिला विरोधी जो आदमी है उसके ऊपर। और बीजेपी के चुप रहने वाले जो यहाँ जो घिग्गी बंधी हुई है, यहाँ के जो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि इनके अध्यक्ष हो गए नितिन नवीन, इतना पावरफुल हो गया है बिहार में भाजपा, तो क्यों नहीं अभी तक आवाज उठा रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसको लेकर के स्टेटमेंट दे रहे हैं? यही सम्मान करते हैं वो बिहार की महिलाओं का। तो हर बार ये चलेगा नहीं। ये वाले जो सोचते हैं कि बिहार की महिलाओं को भरमा करके हम उनको कुछ भी करवा लें, तो बिहार की महिलाएं इतनी सशक्त हैं कि वो आपको सत्ता में लाई हैं तो सत्ता से उखाड़ फेंकने का भी दम रखती। महिला विरोधी जो बयान दिया गया है इसके खिलाफ हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया।